बहुत कीचड़ है यहाँ। कोई रोड नहीं क्या? इनके पास रेगुलर रोड नहीं है? सॉरी, क्या यहाँ आसपास कोई नहीं है जो मेरी मदद कर सके? क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ? सॉरी, मैं बस थैंक यू, मैं खुद कर सकती हूँ। मुझे हेल्प की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। जैसा आप चाहो। मेरा पैर, अरे रुको, सॉरी, मेरे पैर में मोच आ गई है। अगर तुम मेरी मदद करो तो बेहतर होगा। मैं चल नहीं पा रही हूँ। अरे मेरे शूज, अरे मेरा ये मतलब नहीं था। मुझे नीचे उतारो, मैं खुद ही चली जाऊंगी। उतारो। जैसा आप चाहो मैम। सॉरी, मेरे शूज, सॉरी, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। अगर आपको मदद की जरूरत है तो ही आप मुझे बताइएगा। ठीक है, क्या तुम मुझे यहाँ से बाहर ले जा सकते हो? क्या आप श्योर है? हाँ, मैं हूँ। पर हम थोड़ा आराम से ये काम कर सकते हैं। हाँ जरूर। हाँ बिल्कुल। मुझे लगता है कि ये काफी अच्छा प्रेजेंटेशन था। जरूर, हम एक वेल नोन कंपनी है। फिक्री हारिका का नाम आपने सुना ही होगा। आप हमें इंटरनेट पर भी ढूंढ सकते हैं। हाँ, आप जानते हैं क्या बात है। बहुत बढ़िया। जे तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? क्या कोई कस्टमर है? तुम किससे बात कर रहे हो? बेवकूफ, क्या लाइन के दूसरे साइड पे कोई है भी? और एक बात बता दूं तुम्हें, ये लाइन कनेक्टेड भी नहीं है। दिख रहा है तुम्हें? दिख रहा है तो कनेक्ट करते हैं ना मुजफ्फर। तुम कस्टमर से बात नहीं कर सकता। सबसे पहली बात, तुम्हारे पास कस्टमर है भी कि नहीं? लाइन कनेक्टेड भी होती तो भी तुम किससे बात करते? मैं बहुत मिजरेबल हूँ, बहुत मिजरेबल। मिस्टर एन, क्या हुआ आपको? मुझे चाहिए पैर में। इन्हें यहाँ लाने के लिए शुक्रिया। आराम से मत रखो, कारपेट खराब हो जाएगा। नहीं, वहाँ नहीं। आराम से वहाँ नहीं। अरे कीचड़ लगा हुआ है। देखो, मुझे भी लग गया। हाँ, वहाँ पर। हाँ, बाप रे, कहाँ गई वैसे किसी ने मुझसे नहीं पूछा कि मैं कैसी हूँ, क्या अभी जिंदा हूँ। मेरे पैरों में मोच आ गई है, बस इतना ही। अगर कोई भी अपनी कंपनी जंगल के बीचों बीच खोलेगा तो ऐसा ही होगा ना। मैं यहाँ और नहीं रह सकती। यहाँ कस्टमर भी कैसे आ सकते हैं? सच में कस्टमर्स यहाँ नहीं आ सकता। मैं खुद जाकर उन्हें लेकर आऊंगा। मैं एक कस्टमर के लिए अपनी जान तक दे सकता हूँ। कहाँ है कस्टमर? कहाँ है? मैं ढूंढ कर लाऊंगा उन्हें। मैं लाऊंगा उन्हें। शांत हो जाओ। मुंह बंद रखो। शांत हो जाओ। ओह गॉड, क्या ये जगह एक मेंटल असाइलम बन चुकी है? मिस डेरेन, वैसे एक गड़बड़ हो गई है। मिस्टर जान चले गए। जान चले गए? हाँ, ये लो, वो भी गए। जान भी चले गए। अब तो हमारा काम मिस्टर तमाम। अजीज, जान भी चले गए और अब हमारे पास कोई कस्टमर नहीं है। अब हम क्या करेंगे? क्या यहाँ आसपास टिश्यू पेपर है? फिक्र मत करो, वो आ जाएगा। ये इजी नहीं है, वो नहीं जा सकता, बिल्कुल नहीं जा सकता। जीजे भाई, मैं कुछ समझा नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। कारपेट पे पैर मत रखो, दूर रहो कारपेट से। मैं समझ गया भाई, हमारा कुछ भी नहीं हो सकता है। सुनिए डैड, ये एजेंसी ना पूरी तरह खत्म हो गई है। मिस डेरिन कह रही थी कि कोई भी कस्टमर नहीं आ रहा। अब आप ही बताइए कि क्या करना चाहिए हमें, मिस्टर अजीज। हाँ, सॉरी मेरे दोस्तों, पर मैं इस बुक के एक्साइटिंग पार्ट पर हूँ, इसलिए मेरा ध्यान नहीं था। पर तुम लोग अब जाओ, तुम लोग वंडरफुल हो, बहुत सच में वंडरफुल हो। अब जाओ, मैं जाकर ताजी हवा में टहलता हूँ। ये सब क्या है? जाओ, ये तो कीचड़ है। आप क्या कर रही हैं? मिस्टर एन, आपके मैनर्स काफी स्ट्रेंज हैं। मुजफ्फर, मेरी मदद करो, इन्हें बाहर ले हालत चलते तो हैं। देखो, बस कीचड़ ही कीचड़ है। आराम नहीं करो। एक एजेंसी में ये सब होता है क्या? मेरे पैर में दर्द हो रहा है।
मिस डेरिन को मैं उठाकर अंदर लेके जाता हूँ। बहुत मेरा भारी हो गई है। पैर। मैं बस अभी आया मेकअप की भाई। चिंता है इन्हें, मेकअप की चिंता है। अरे जॉन बेटा, तुम बता रहे थे कि तुम जा रहे थे, हाँ डैड, वो मेरी बोट में कुछ प्रॉब्लम आ गई। तो क्यों ना कैप्टन हैरिटीन को कॉल करे, वो हाँ, मरम्मत मैं करेंगे। ये पहले ही कर चुका हूँ। वो मरीना की तरफ पुल कर रहे थे, शायद उन्हें वक्त लगेगा। वैसे भी उसके सारे नेसेसरी पार्ट्स अब्रॉड ही हाँ मिले। मैं जानता हूँ, पर अब मैं सॉरी भी नहीं कह सकता। अब तुम क्या करोगे, यहाँ पर रुकने वाले हो? मैं यहाँ नहीं रुक सकता डैड, मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। पर यहाँ से जाओ मत, मेरे साथ रहो। आई मिस्ड यू। तो क्यों ना हम कुछ वक्त साथ में बिताए यहाँ पर। वैसे यहाँ आते आते मुझे एक हट नजर आया, वो थोड़ा निगलेक्टेड लग रहा था, लेकिन मैं हैंडल कर सकता हूँ। अगर सनम को प्रॉब्लम नहीं है तो मैं वहाँ रह सकता हूँ। ओह, ये तो वाकई में अच्छा है बेटा। इगी, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम आने वाले हो? मैं तुम्हारी हेल्प कर देती। ओ सनम, मेरी मॉम जैसा बिहेव करना बंद करो। मैं खुद फाइल्स ला सकता हूँ। ये सब क्या है? ये सब ऐसे हैं, इंटरव्यूज, सिटीज, फिर पेजेस। ये तुम्हारे लिए है, मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगा, बाद में बताऊंगा तुम्हें। कैसे हो? हेलो। मिस्टर अजीज, मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी। ये है इगी, मेरा पब्लिशर। ग्लैड टू मीट यू। हेलो मिस्टर अजीज, आपके बारे में बहुत सुना है। ये गेट पोलन का भाई है। तुम यहाँ पर ज्यादा दिन नहीं रुकोगे। एक्चुअली जान की वो मैं यहीं रहूंगा। कितना अच्छा है, मैं भी यहीं रहूंगा। मिलते हैं फिर। सनम, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। तुम राइटर्स ऑफ द ईयर का अवार्ड जीती हो। कॉन्ग्रेचुलेशन सनम। क्या कह रहे हो? सच में? मैं बहुत खुश हुई। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छी बात है, तुम राइटर ऑफ द ईयर मैं बन बहुत गई। खुश क्या हूँ। बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया बेटा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम ये डिजर्व करती हो। थैंक यू वेरी मच। चलो अब अंदर जाते हैं, हमें बहुत सारा काम करना है। अब तुम्हारे पास एक बुकलेट तैयार करवानी है। ओके? ठीक है, मैं ये क्रीम बुलुत को देती हूँ। तुम जाओ, हम बाद में काम करते हैं। सॉरी। सनम की बुक पढ़ी तुमने? अभी अभी स्टार्ट की है, काफी इंटरेस्ट से पढ़ रहा हूँ। पढ़ो। मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। बस हो गया। मॉम, आपके हाथों में जादू है, बहुत टेस्टी खाना है। और लो बेटा। लैला, जल्दी लेकर आओ बेटा। हाँ आई मॉम। नहीं, उसे डिस्टर्ब मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे चाय तो ली नहीं तुमने? अरे ये लो, तुम खुद ही डाल के पी लो। ठीक है। वो क्या पढ़ रहा है? उसका फेस काफी स्माइली लग रहा है। अब मुझे क्या पता कि वो फोन में क्या देख रहा है, मुझे थोड़ी दिख रहा है। ये लीजिए मॉम। बेटा, तुम फोन को ऐसे उल्टा क्यों रखते हो? स्क्रीन खराब हो सकती है। मेरे पास स्क्रीन प्रोटेक्टर है। आज का दिन बहुत बिजी है। काफी ईमेल्स, मीटिंग्स, बहुत कुछ प्लान्ड है, इसलिए बार बार फोन चेक करना पड़ रहा है। मुझे लगता है एक और आया है। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट मेल है। ठीक है। एमरे, मैं रेडी हूँ, अब हम चले। हाँ ठीक है। ठीक है, तो हम चलते हैं। खाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है बेटा, बाय। अपना ख्याल रखना।
मुझे लगता है वो जरूर कुछ करने की फिराक में है। के बे, तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? तुम पहले इस बात को लेकर श्योर हो जाओ, बखेड़ा मत खड़ा करो। तुम पहले से ही शुरू हो तो जाते तुम्हें हो। क्या लगता है उसका कोई मैसेज आया था? अब मैं क्या कहूँ, मुझे उस मैसेज से कोई लेना देना नहीं है। मेरे पास तो एक प्रॉपर फोन भी नहीं है। अरे नहीं, मैं अब दुकान पर जा रहा हूँ, मिलते हैं बाद में खाने के ठीक टाइम है। पर। ठीक है। बाय बाय। मुझे इस तरह का एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने रास्ते में आते वक्त एक एम्प्टी हट देखा। तुम्हें पता है उसका ओनर कौन है? मिसेस मिरेबन। तुम्हें क्या लगता है, क्या वो मुझे वहाँ मेरी चीजें रखने देंगी, या तुम्हें उस बात को लेकर परेशानी होगी? जब तक मेरी बोट रिपेयर नहीं हो जाती तब तक मैं सोच रहा था। नहीं वैसे क्या आप वहाँ कंफर्टेबली रह पाओगे? वैसे हमारा पहला हट, I mean, मेरा पहला हट वैसा ही तो था, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो मैं वहीं रुकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे डैड मुझे इंसिस्ट कर रहे थे, वो चाहते हैं कि मैं उनके करीब रहूं। हाँ क्यों नहीं, आपने काफी वक्त उनको नहीं देखा। मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। वैसे बोट रिपेयर होने में कितना वक्त लगेगा? अगर तुम ये जानना चाहती हो कि मैं यहाँ कब तक हूँ, तो मैं ये बता दूं कि मैं यहाँ ज्यादा दिनों के लिए नहीं हूँ। फिक्र मत करो। वैसे जब तुम बात कर रही थी तो मैंने सुन लिया कि तुम। नहीं, आपसे गलती हुई है कोई। जिन चीजों की आप वैल्यू करते हैं उन्हें छोड़कर जाना मुश्किल होता है। कितना खूबसूरत दिन है आज। काम करने में तो बहुत मजा आने वाला है, सच कहता हूँ। जॉन, मेरी आंखों को यकीन नहीं हो रहा कि आप अभी यहाँ हो। ओह, वेलकम अगेन। जान, आप वापस आ गए। वेलकम बैक जान। हाँ, आप वापस आ गए। यहाँ देखकर आपको यकीन नहीं हो रहा? सचमुच जान दिव्यति है। मतलब अगर जान दिव्यति यहाँ आ सकते हैं तो कस्टमर भी जरूर आएंगे। लिख कर ले लो ये बात। हाँ, मेरी बोट टूट गई है, इसलिए मैं बाद में जाऊंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। हमें भी बाजार जाना चाहिए, बहुत सारे काम है, टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। चलो चलते हैं। हाँ ठीक है जे, सब रेडी है? हाँ हाँ, सब तैयार कुछ है, रेडी है सनेम। मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। मैं करता हूँ। मैंने आपको कहीं देखा है। क्या मैं सच कह रहा हूं ना? जॉन डेविड हो ना आप? जे, यस जान। अगर तुम्हें हार्डवेयर स्टोर नजर आए तो ये चेक कर लेना। ओके मिस्टर जान, नो प्रॉब्लम, मैं कर लूंगा, फिक्र मत कीजिए। ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, मैं कर लूंगा। जॉन, मैं आपके साथ आती हूँ। नॉट नीडेड, मेरे पास काफी काम है। पर उनके कपड़े बाजार के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, समझे? मेरे कपड़ों में क्या प्रॉब्लम है? मेरा खुद का स्मार्ट कैजुअल स्टाइल है और मुझे स्पोर्ट्स वेयर बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम जाओ, मैं बाद में आती हूँ। जल्दी आ जाओ। अरे चिल्ला क्यों रही हो? मैं भागती हुई आ जाऊंगी, ठीक है? मैं ये कर ठीक सकती है, तुम नहीं होती तो क्या होता। थैंक यू सनेम। ठीक है, तुम भागते हुए ही आना। हाँ हाँ, ऐसा ही करूंगी। अब जाओ। वो आ गए। मेरे लिए नहीं, वो जल्दी ही यहाँ से चले जाएंगे। मुझे फर्क नहीं पड़ता वो यहाँ रहे या ना रहे। हो, मुझे लगता है मुझे अब थेरेपी की जरूरत है। चलो ऐसा ही करते हैं, हम थेरेपी करते हैं ना। क्या हुआ मॉम? अच्छा हुआ तुम्हें याद तो आया कि तुम्हारी मॉम भी है। मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ मॉम, मैं आपको आऊंगा मिलने। क्या तुमने अपने डैड से परमिशन ले ली? क्या उन्होंने मुझे बैन किया है? परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है मॉम। मेरे मीटिंग में है, मैं आपसे दोपहर में मिलता हूँ। ऑलराइट डियर, सी यू देन।
मुझे नहीं चाहिए। नहीं, हम बिल्कुल करेंगे। हम बर्ड स्कैरर थेरेपी करेंगे और फिर हम ढूंढ निकालेंगे कि आखिर प्रॉब्लम है कहाँ। बर्ड स्कैरर के सामने कन्फेस करो, चलो। नहीं नहीं, मैं इसके लिए रेडी नहीं हूँ, मुझे नहीं चाहिए। वो मुझे भूल गए हैं और मैं चाहती हूँ कि मैं उन्हें पूरी तरह से भूल जाऊं जैसे वो मुझे भूल गए। फिर उनसे खुलकर बात करो, उन्हें जाने के लिए कहो। तुम सने बोलो, बहुत हो गया, अब जाओ। मैं ऐसा नहीं कर सकती डेनिस। उन्हें लगता है कि मैं वो हूँ जिसने उन्हें जाने के लिए कहा था। वैसे मेरे मन का एक कोना उन्हें जाने के लिए कहता है, पर एक कोना ये चाहता है कि वो यही रहे मेरे पास। मुझे एक बात पूछनी है तुमसे। तुमने मुझसे एक बार कहा था कि तुम्हारे लिए उनके साथ रहना इम्पॉसिबल था, तो क्या तुम श्योर हो? हाँ, मैं श्योर हूँ। मैं बहुत सफर कर चुकी हूँ और इस सब को ओवरकम करना इतना आसान नहीं था जितना एक वॉल को बनाना होता है। चलो, अब सब खत्म हो गया। सब कुछ पास्ट की बातें हैं और तुम बहुत स्ट्रांग हो। तुम्हें पता है कि आगे क्या करना चाहिए। समझ रही हो ना तुम? ठीक है, तुम ये पुदीने के पत्ते खाओ। इससे राहत मिलेगी? हाँ जरूर, अब खाओ इसे। अब तुम जान के आसपास एक बड़ी ग्लास वॉल बनाओ। कैसे? मॉडर्न लाइफ में इसे सिविलाइज्ड कहा जाता है। जैसे कि आप उनके साथ एक पुराने दोस्त की तरह पेश आएंगे, या फिर जैसे कोई मेहमान की तरह, जैसे कि वो एक ऑर्डिनरी इंसान हो आपके लिए। तुम समझी न सनीम? तुम्हें ऐसे ही पेश आना होगा उसके साथ। इससे तुम्हें बहुत राहत मिलेगी, समझी? डेनिस, पर ये पुदीने का पत्ता नहीं है। मुझे पता नहीं था। ऐसा कुछ जैसे कि तुम एक ओल्ड स्कूल मेट हो और काफी सालों बाद एक दूसरे से मिल रहे हो और तुम उसे याद नहीं कर पा रही। हाँ। और फिर मुझे थोड़ा केयरफुली देखना होगा ताकि वो याद आए कौन है वो। ऐसा कुछ क्या तुम्हें लगता है मैं ये कर सकती हूँ? ये वर्क करेगा सनीम, ये बिल्कुल वर्क करेगा। तुम्हें एग्जैक्टली यही करना है सनीम। मुझे तुम पर पूरा ट्रस्ट है, तुम ये कर सकती हो। तुमने मुझे फिर से एनलाइटन कर दिया है। तुम काफी अच्छी थेरेपिस्ट हो। सच में? हाँ, मैं हूँ। हाँ, और उसके अलावा ये पुदीना नहीं है। तुम्हें अब समझ आ गया होगा। चलो अब चलते हैं। एक गीत वेट कर रहा होगा। मुझे बहुत सारा फिर काम तो हमें करना है। बाजार चलो। जाना होगा। क्या ये अच्छा सेंटेंस है? हाँ, बहुत क्या ये अच्छा सही है। सुनो, यहाँ पे कुछ ऐड करते हैं। ओके, हेलो, सॉरी, पर मैं अपनी पिल्स यहाँ पर भूल गया था। ऑफ कोर्स। क्या कर रही हो तुम? एक एसोसिएशन है जो मुझे अवार्ड देना चाहती है। वो एक बुकलेट प्रिपेयर कर रही है और हम बस उसी पर काम कर रहे हैं। हाँ, और दूसरे लोगों को भी मैंने काफी अवॉइड किया है। वैसे मेरे लिए भी किया जा रहा है ये तो। और उसकी बुकलेट्स मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएगी और सिविल सोसाइटी को हेल्प हो जाएगी। वाह 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 वाह, सनम के लिए बुकलेट, कितनी अच्छी बात है। हाँ, एक्चुअली मैं एग्जैजरेट नहीं करना चाहूंगी। मैं एक ऐसे लिखना चाहती हूँ जो अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है। वो उस कैंपेन के लिए काम आएगा। ये काफी अच्छा है सनम। हर आर्टिस्ट पर अलग अलग बुकलेट्स बनाने से अच्छा है कि सबकी बुकलेट्स गैदर करके एक सिंगल बुकलेट बनानी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है, ताकि एक ही जगह सब इंफॉर्मेशन रहे? मुझे लगता है कि ये अच्छा आइडिया है ताकि कोई किसी से सुपीरियर ना रह सके। एक बुक जिसमें सब है और ये कैंपेन के लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। हाँ मिस्टर अजीज, बहुत लेट हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि कुछ बदलेगा और कुछ कर भी तो नहीं सकते मिस्टर अजीज। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, वो बस एक आइडिया था। काम करो, अपना काम करो। ये अच्छा आइडिया है। हाँ, बहुत अच्छा। अच्छा तुम इस बारे सनम, में क्या सोचते हो? वो एसोसिएशन का नाम क्या है? एंटरप्रेन्योर बिजनेस वुमेन्स एसोसिएशन। सनम, अब हमें जाना चाहिए फोटोशूट के लिए। हमें बहुत देर हो रही है। हाँ, सच में मुझे वो पार्ट अच्छा नहीं लगता। मैं बहुत बोर हो जाती हूँ। मुझे नहीं जाना है वहाँ। हाँ, पर हमने सब कुछ अरेंज कर दिया है, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सनम। हैव अ नाइस डे। See you हैव अ नाइस later. डे। ये ऐड कर देते हैं। ठीक है। तुम क्या सोच रहे हो भाई? एमरे, मुझे ईगिट को देखकर बुरा लग रहा है। एक साल के लिए वो मेरे लिए एक नाइटमेयर था। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? कैसे ही मार दिया मैंने उसे। तुम्हें क्या लगता है? लेकिन देखिए भाई, तुमने जो किया वो गलत तो था। तुम्हें अपना कंट्रोल नहीं खोना चाहिए था। बस वो नहीं है एमरे।
मैंने सनम के साथ गलत किया। मीनिंगलेस जेलसी, उसे कंट्रोल करने का एम्बिशन, और उस सबसे आखिर मेरा ही गलत हुआ। उसका और मेरा नाता टूट गया। तुम्हें सिर्फ बुरी चीजें याद है। इतना बुरा बुरा मत सोचो भाई। क्या तुम भूल गए कि तुमने मुझे सनेम की वजह से ही माफ किया था? सनेम तुम्हारे लिए बहुत अच्छी थी भाई, तुम्हें इस बात को एक्सेप्ट करना ही होगा। अब मुझे कोई फेथ नहीं है अमरे, और सनम भी तो यही सोचती है ना। पर पता है बुरा किस बात का लगता है? कि वो मेरी बजाय येगिट को प्रेफर कर रही है। मैं तो उसे कन्विंस ही नहीं कर पाया कि वो नोटबुक मैंने नहीं जलाई थी। देखिए भाई ठीक है, पर तुम ये कैसे कह सकते हो कि वो बुक येगिट ने जलाई थी? सवाल ही नहीं उठता। मैं जानता हूँ कि वो सब उसने किया है। भाई मुझे नहीं पता, पर येगिट एक काफी स्टेबल आदमी है। वो भला उस बुक को क्यों जलाएगा भाई? शायद वहाँ हवा होगी या शायद वो बुक गलती से आग में जल गई। मुझे तो और कोई वजह नजर नहीं आती। मुझे नहीं पता यार। वैसे भी आजकल मैं खुद पर भी भरोसा नहीं करता, और मैं और कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मुझे प्रूफ करना होगा कि वो बुक उसने ही जलाई है। उस हट में कैमरास नहीं थे? शायद वहाँ कोई जानवर आ गया हो। हाँ, अगर कैमरास होंगे तो हमें पता चल जाएगा। नहीं, कैमरास नहीं थे। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस जगह को और थोड़ा रिपेयर करना है। जब हो जाएगा आप यहाँ रह सकते हैं। अजीज, आपको क्या लगता है हम यहाँ पर रहेंगे? हाँ, क्यों नहीं? क्योंकि हमारा काफी स्टॉर्मी रिलेशनशिप रहा है। काफी क्रेजी थे, और मुझे लगता है फिर से कुछ ना कुछ क्रेजी होने वाला है। हाँ होगा, जरूर होगा, पर मैं उस चीज के लिए रेडी हो इतने साल बिताने के बाद। बस तुम मुझे कभी छोड़ के मत जाना। ये गीत। हेलो। हेलो। ये आदमी मुझे जरा अजीब लगता है। ये गीत। क्या अजीब है उसमें? मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। मुझे नहीं पता, मुझे उसकी कुछ हरकतें डिस्टर्ब करती हैं। नहीं पता। नहीं, वो अच्छा आदमी है। वो हमेशा आसपास होता है। सनेम और वो एक दूसरे के जख्मों पर मलहम लगाते हैं। एक मिनट। हेलो, कैसे हैं आप? हमने आपको बहुत मिस किया है। आपने तो कॉल ही नहीं किया। अब वही ने कॉल किया था। अब मुझे पता चला कि आप लोग सनेम आइडीन को अवार्ड देने वाले हैं। हाँ, हमने इस बारे में सोचा है, और फिक्री हरिका कंपनी के तरफ से हम वापस काम कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो मेरा ये कहना है कि हर आर्टिस्ट के लिए अलग अलग बुकलेट बनाने से अच्छा है कि हम एक अच्छी नई बुक बना ले, एक वेल डिजाइंड बुक। अब जब इस बुक का मकसद कैंपेन है, हम भी अपना सपोर्ट देना चाहते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, बहुत अच्छा है। तो मैं आपसे मिलने आऊंगा। ठीक है। अब क्या कहती हो? अब आप क्या करने वाले हैं? ता। यही मौका है चौका मारने का। मैं सब कुछ बराबर करके रहूंगा। सोचो, अगर हम ये जॉब लेते हैं और जान फिर सनेम की फोटोज लेता है, कितना परफेक्ट रहेगा ये। मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल होगा। अजीज, आप सनेम को ठीक से नहीं जानते। वो इस बात पर कभी राजी नहीं होने वाली, और जान भी उससे दूर रहने की कोशिश कर रहा है। आप उन दोनों को कैसे कन्विंस करेंगे? ऐसा मत कीजिए। तुम देखना, वो हम दोनों जैसे हैं। वो एक दूसरे को बिलोंग करते हैं। किस्मत ने उन्हें अलग कर दिया है, पर हम उन्हें करीब ला सकते हैं। मैं बस इतना ही चाहता हूँ। लेकिन आप ये सब कैसे करने वाले? तो मैं ऐसा कहूँगा कि उन्हें मदद की जरूरत है, और वो लोग जरूर मदद एक्सेप्ट कर लेंगे, और फिर हम सब कुछ साथ में प्लान करेंगे। मैं चाय बनाती हूँ, आप वेट कीजिए। ठीक है।
आप सब जानना चाह रहे होंगे आज का प्लान क्या है। अभी हम इस जगह पर हैं। कहां हैं हम? यहां पर मुजफ्फर और मैं उस ऑरेंज कलर्ड पार्ट्स में जाएंगे। मिस डेरेन, आप और बुलुत उस येलो पार्ट्स की तरफ जाइए और प्लान काफी सिंपल है। ओके जीजी, लेकिन तुम्हें ये प्लान मिला कहाँ से? तुम्हें यकीन है वो यहाँ बिलोंग करता है? कार में ही था और कौन सी प्लेस में बिलोंग करेगा। अगर ये यहाँ बिलोंग नहीं करता तो भी इससे क्या फर्क पड़ता है? प्लान, मैप्स, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। हमें लोगों के साथ डील करनी है, वो इम्पोर्टेंट है। हमें लोगों के बीच जाकर सर्च करना है, उनसे घुल मिलकर हमें उन्हें अपना कस्टमर बनाना है। ये हमारी हॉबी नहीं है, मकसद है। एब्सोल्युटली मुजफ्फर, हमें जाकर उन्हें बताना होगा ह्यूमन बीइंग क्या होता है, मोटिवेशन। हमें उस कस्टमर को जाकर आज ही ढूंढना है। क्या हम कस्टमर को विलेज स्क्वायर में लाएंगे? अगर जरूरत पड़ी तो एक एक दरवाजा नॉक करेंगे। छोटे छोटे रिटेलर्स को भी ग्रैब करना होगा। छोटे रिटेलर्स कौन है? वो लोग ऐसे होते हैं जिनकी एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ी होती है और हमें उनकी जरूरतें मिलकर पूरी करनी होगी। हम ये कर सकते हैं। कम ऑन, बस करो तुम। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं कहीं नहीं जाने वाली, मैं यहीं वेट करूंगी। मुजफ्फर, क्या तुम मुझे अकेला छोड़कर जा रहे हो? ये पागलपन ना मैं सिर्फ तुम्हारे लिए सहन कर रहा हूँ। एक बॉस की तरह पेश आओ तुम, ऑर्डर्स दो कि क्या करना है। मुझे लगता है वो थोड़ी सी भटक चुकी है। नहीं, ऐसा हमेशा से कोई नई बात नहीं है ये। अगर तुम उसके साथ नहीं जाना चाहती तो मुझे हेल्प कर दो। थैंक्स, मैं नहीं करना चाहती। मैं जाकर कैफे ढूंढती हूँ और वहीं वेट करूंगी। कैफे चले? क्यों, क्या हुआ? यहाँ कोई कैफे नहीं है क्या? देखो, पकड़ो इसे, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। मेरे पास बहुत सारा काम है। रुको 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 रुको, अरे मेरे लिए रुको। तुम लोग क्या कर रहे हो? वो लोग कहाँ गए? जेजे और मोजो कस्टमर की खोज में गए हैं और मुझे कुछ भी आइडिया नहीं कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। ओके, मैं जाकर उधर देखती हूँ, शायद मेरे जाने से हेल्प हो जाए। ठीक है, मैं बाद में आती हूँ। कम ऑन, बहुत सारा काम है, मैं तो चलो। देख ही नहीं पाई कितना पागल इंसान मेरे आसपास है। पागल। हेलो, जॉन, ओ मेरा बेटा, कम इन, कम इन। बहुत अच्छे लग रहे हो तुम। बाल देखा अपने भाई के कितने बढ़ा लिए इन्होंने। ज्यादा लग रहा है। आ जाओ। घर बहुत अच्छा है। हाँ, वैसे जब तुम चले गए थे तब मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं ऐसी जगह पर रहूंगी जहाँ एमरे मेरे पास हो। इसलिए मैं बिना सोचे समझे यहाँ चली आई बस, ताकि जब वो पेरेंट्स बने तब उनके बच्चे की अच्छे से देखभाल कर सकूं। ठीक है, मैं कॉफी बनाने जा रहा हूँ। क्या तुम लोगों को चाहिए? तुम लोग बैठ के आराम से बातें करो। ओह, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी जान। तुमने 1 साल से मुझे एक कॉल भी नहीं किया। ऐसी क्या बात हो गई? हाँ, देखो बेटा, मैं तुम्हारी मॉम हूँ। बताओ मुझे, तुम कहाँ गए थे? नहीं, बहुत सारी कंट्रीज नहीं, मैं ज्यादातर समंदर किनारे ही था, ज्यादा से ज्यादा वक्त। अगर मुझे आने की जरूरत ना होती तो मैं यहाँ कभी नहीं आता, कभी भी नहीं। तुम समुद्र किनारे थे? तुमने ये जमीन छोड़ी ही नहीं थी? तो क्या तुम किसी नए इंसान से नहीं मिले? तुमने तो बहुत सारी फोटोज खींची होंगी ना। देखो, मुझे सारी फोटोग्राफ्स देखनी है। तुम कहोगे तो एक एग्जीबिशन भी अरेंज कर सकते हैं हम। क्या कहते हो? मैंने एक भी फोटो क्लिक नहीं की। एक भी फोटो नहीं? एक भी नहीं। मैंने सुना है कि तुम सनम के फार्म पर रुके हो। डैड अचानक बीमार हो गए। जब तक वो ठीक नहीं होते और मेरी बोट रिपेयर नहीं होती तब तक मैं वही हूँ। एक्चुअली फार्म पर नहीं, मुझे एक छोटा सा हट मिल गया किनारे पर। ये तो पागलपन है जान, ये पागलपन है। क्यों, क्या हुआ? मुझे अपसेट नहीं होना है, मुझे खुद को कंट्रोल करना होगा। लेकिन यहाँ इस्तांबुल में तुम्हें और कोई जगह नहीं मिली रहने के लिए। तुम्हें सिर्फ उस सनम का फार्म हाउस ही मिला और अजीज भी वहीं पर रुके हैं।
देखो मुझे पता है कि मुझे इस बात से नाराज नहीं होना चाहिए। एमरे वहाँ उनके साथ रुका था और तुम सैनिम के साथ। मुझे जल्द से जल्द तुम्हारी डैड से बात करनी होगी। उन्हें कहना मुझे कॉल करने के लिए। मॉम, ये लीजिए, एकदम कड़क कॉफी बनाई है। तुम उस लड़की को भूल चुके हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और अजीज ऐसे कैसे कर सकते हैं? वो मुसीबत क्यों मोल लेना चाहते हैं? आपको किसने कहा कि मैं उसे भूल चुका हूँ? तुम उसे छोड़कर चले गए थे जान। हम एक साथ नहीं आने वाले मॉम। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आपको चिंता किस बात की है? लेकिन हाँ, अगर आप मेरे साथ है तो आप उसके बारे में एक भी बात नहीं करेंगी, क्योंकि मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहता। ऑलराइट बेटा, मैं तुम्हारे डैड से नाराज हूँ। अगर वो हमें उस औरत के लिए नहीं छोड़ते तो शायद आज हमारी एक हैप्पी फैमिली होती, है ना? सनेम, कैसा चल रहा है? मैं कुछ भी नहीं कर पाया हूँ, तुम मेरी मदद कर सकती हो? मैं लिख नहीं पाती। मैं लिख नहीं पाती जब तुम भूल जाते हो। इसका क्या मतलब है? वेल, मेरा मतलब है अगर बहुत वक्त हो जाता है तो मैं कुछ भी लिख नहीं पाती और तुम भूल जाते हो कि कैसे लिखना है। क्यों नहीं लेकर गए इंजन को पिछले हफ्ते फुटबॉल वो के दिन लिए? भर शॉप में रुकता है, खिड़कियां साफ करता है, शायद उससे कस्टमर मिल जाए। को गुड लक नहीं दिया। टीम कुछ खास नहीं थी, यही रीजन है। जाओ बेटा, अपनी दुकान संभालो, अपने कस्टमर संभालो। ठीक है। ये देखो, सारे बिल्स देखो, देखो देखो देखो। उफ, पानी का तो नॉर्मली है। एमरे दिन में 3 बार शावर लेता है और वो भी 3 घंटों तक, तो नॉर्मल है, कोई बात नहीं। क्या बात है। मैव के बे, कभी कभी तुम्हें समझना बहुत डिफिकल्ट तो होता है। मैंने इसमें क्या गलत कह दिया? मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा तुम्हें। और ये उसके क्रेडिट कार्ड की रसीद है, ये देखो। इसे खोलकर देखें, हो सकता है इसमें से कोई सबूत नजर आ जाए। देखो देखो देखो। मैव के बे, क्या हो गया है सडनली तुम्हें? क्या हो गया है? क्या हो गया है तुम्हें? तो हमें सूट नहीं करता। हाँ, मुझे ही कुछ हुआ है, मेरा ही दिमाग खराब है। अरे, और नहीं तो क्या, मेरी कोई भी बात नहीं मानते हो। तो छोड़ दो, छोड़ दो। मैं नहीं चाहती मेरी बेटी को पछताना पड़े। वो ऐसा नहीं सब है, ठीक बिल्कुल हो। चिंता मत करो। वो ऐसा नहीं है, तुम खुद को शांत रखो, काम डाउन। मैं कुछ सामान लेने आई हूँ। आइए अंदर मैं आइए। ख्याल रखता हूँ सानिया का, तुम जाओ, चिंता मत करो, ठीक है? हाँ बोलो। They are so nice. यस यस। मेरी मॉम मुझे फिर से कॉल कर रही है। एक्सक्यूज मी मॉम। बेटा बेटा, कैसी हो तुम बच्ची? मैं अच्छी हूँ मॉम। इगित पिक्चर्स लेने की कोशिश कर रहा है, वो ले नहीं पा रहा और मैं लिखने की कोशिश कर रही थी। हेलो यगित, कैसी हो बेटा तुम? पैर तो ठीक है ना तुम्हारा? सब ठीक है? हाँ हाँ, एकदम अच्छा हूँ। थैंक यू थैंक यू। सनम है? डैड वेलकम। मैं आपकी डेली रिपोर्ट मॉम को हर रोज देती हूँ। और डैड,
यहाँ बहुत अच्छा है और वेदर भी बहुत अच्छा है। देखिए ना, वहाँ देखिए। वहाँ पीछे कौन है जिसका वो नाम नहीं लेना चाहती? हाँ वो वही है, लेकिन डोंट वरी, मैं सनम के साथ रहता हूँ हमेशा, आप फिक्र मत कीजिए। वैसे वो वहाँ क्या कर रहा है? मॉम, उनकी बोट टूट चुकी है इसलिए वो जा नहीं पा रही, बस यही है, आप चिंता मत कीजिए। ये क्या बात हुई? बोट और फार्म का क्या रिश्ता? वो लोग बोट को रिपेयर कर रहे हैं और दूसरी बात, वो उनके डैड के बहुत करीब है। मिसेस मिल्की वे, सनम हमेशा मेरे साथ होती है, आप उसकी जरा भी चिंता मत कीजिए। तुम हमारे लिए बहुत कीमती हो सनम, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकती। बहुत हो गया मिल्की वे, हमने वही कहा जो हमें कहना चाहिए। सबको पता है ये, इंक्लूडिंग सनम को। अब कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हाँ डैड। बहुत बढ़िया। मेरी बच्ची, मेरी बात सुनो, तुम उससे दूर रहना, सुना तुमने? उसके पास भी मत जाना। यार क्या कर रही हो मिल्की वे, बंद करो। मेरी बेटी बहुत ज्यादा समझदार है, उसे पता है क्या करना है। चलो ठीक है, अब मैं फोन। बाय बाय। अब बहुत हो चुका है, अब बहुत चल चुका है, हम वापस चलते हैं, मुझे लिखना है कुछ। कम ऑन। मुझे भी वहाँ जाना है। यार मिल्की वे, खुद को संभालो और मुझे बात करनी होगी जान से। अब मैंने उसका नाम कैसे लिया? मुझे नहीं लेना चाहिए था, फिर भी और ले उसकी लिया। कोई मदद नहीं इससे हुई मदद ना? मिली होगी, मैं श्योर नहीं हूँ अगर वो नहीं देखेंगे। नहीं, मैं वहाँ जाऊंगी, फ्रिज चेक करूंगी, मैं उन्हें कह सकती हूँ ना कि मैं खाना लेकर आई हूँ। तुमने तो सब कुछ ले लिया जितना भी हमारे किचन में था। क्या उन्हें समझ में नहीं आएगा कि तुम उन्हें कंट्रोल करने के लिए वहाँ लगी मुझे थी? कोई परवाह नहीं है, मैं वहाँ ओके, जाऊंगी। तुम जाओ, मैं यहाँ पे रुकता हूँ, जाओ। तुम्हें आना है तो आओ, नहीं तो मत आओ, मैं तो जाऊंगी और एमरे से ओके, पूछूंगी। वैसे ही करो, तुम्हारे एमरे से हेलो कहो, गुड बाय। हाँ ठीक है। गुड बाय। अब वो उसका एमरे हो गया, वाह अच्छी बात है, हाँ? अंदर आ जाओ, चलो। ये कितनी अच्छी और गर्म जगह है। मैंने खुद के लिए एक छोटा सा स्टूडियो बनाया है। जब मुझे चीजें पीछे छोड़नी होती तो मैं यहीं आकर रहने लग जाता हूँ। फोन कॉल्स वगैरह कुछ भी नहीं। आप बिना काम किए जिंदगी गुजार नहीं सकते। सही कहा। ऐसा मैंने कहा। मैं बहुत ज्यादा पसीना पसीना हो चुका हूँ और थक चुका हूँ। अगर उस वक्त मुझे पसीना नहीं आता तो मैं मेरे मुंह पर पानी का स्प्रे मारता था ऐसे। तभी तुम स्टेज के पीछे से आते हो। तुम सारे लोगों के चेहरे और बॉडी पर फ्लावर है और फिर आप लोगों के हाथ में कुछ ब्रेड्स हैं। हम लोग बहुत सारे टाइप्स की ब्रेड्स आपको देंगे, जैसा आपको पसंद है वैसा आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल पीटा जैसे ब्रेड एक लोफ ऑफ ब्रेड जैसी होती है। उसके बाद तुम कैमरा के पास आते हो और सब लोग एक साथ कहते हो हम लोग ब्रेड बनाते हैं। यही हमारे बढ़िया कमर्शियल का एंड होगा। आप मेरे भाई क्या तुम समझ नहीं पा रहे हो? मैं नहीं चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता, गो अवे, मुझे अकेला छोड़ दो। सुनिए, हम लोग कमर्शियल एडवर्टाइजिंग के बारे में बात कर रहे हैं। मेरा बिजनेस पार्टनर आपको सब कुछ एक्सप्लेन करेगा। आप फेमस हो जाएंगे, लोगों की भीड़ यहाँ जमा हो जाएगी, माला माल हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं आप क्या कह रहा हूँ? जस्ट अ सेकंड, मैं अपना पार्ट इस कमर्शियल से निकाल देना चाहूंगा। तुम भी कर लेना, हम वो पार्ट निकालने वाले हैं। हाँ, लेकिन ये यहाँ की इकलौती बेकरी है, यहाँ सब लोग पहले ब्रेड लेने आए हैं। दूसरे गाँव के लोग भी यहाँ पर आएंगे। जरा सोचिए, ब्रेड टूरिज्म, आपका विजन काफी वाइड होना चाहिए। बड़ा रखो, बड़ा सोचो, तभी आप कामयाब होंगे। और कितना मनाना पड़ेगा आपको? अरे छोड़ो मुजफ्फर, छोड़ो छोड़ो, इनका तो कोई विजन ही नहीं है। जैसा आप चाहें। तुम हार गए हो ये याद रखना। चलो अब मुजफ्फर, हमें दूसरे लोग मिल ही जाएंगे। ठीक है मूसो, तुम्हारे साथ हम एक अलग स्ट्रेटेजी करते हैं। पहले हम वो इनहेलिंग थेरेपी करेंगे। इसके लिए हम बाहर चलते हैं और ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं। लेकिन सबसे पहले तुम्हें शांत रहना होगा। चलो देखना, एक दिन इस गांव में नई बेकरी आएगी और मैं बता रहा हूँ कि मैं उसका कमर्शियल फ्री में करूंगा। जाओ 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 जाओ, मुझे भी काम करना है, जाओ। एक और बात कि तुम्हारी ब्रेड्स बिल्कुल फ्रेश नहीं है। हाँ, फ्रेश नहीं है, क्या कह रहे हैं?
कुछ खाओ ना। नहीं थैंक यू हनी, मेरा पेट भर गया है। पर ये काफी टेस्टी और गर्म है। मेरा लंच हो गया है हनी, तुम खा लो पर please। आपने अभी तक लंच नहीं किया है, खाइए डार्लिंग ना। प्लीज मुझे फोर्स मत करो, मेरा खाने का बिल्कुल मन नहीं है। आपको पता है जब मैं ऑफिस में होती हूँ मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। ओह डार्लिंग, मैं भी तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज मिली? मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि आप जैसे इंसान को जॉब कैसे नहीं मिल सकती है। एक आदमी जो टैलेंटेड है, क्लेवर है, हार्ड वर्किंग है। लैला, जिस तरह की पोजीशन मुझे सूट करती है वो दरअसल ज्यादा नहीं है। मुझे किसी ऑर्डिनरी कंपनी में काम नहीं करना है। उसके अलावा मेरे डैड और मेरा भाई काफी वक्त ले लेते हैं। आप सही कह रहे हैं। मुझे लगता है जान यहाँ ज्यादा दिन नहीं रह पाएंगे, आपको पता है ना? भाई जाने वाले थे पर उनकी बोट में कुछ गड़बड़ हो गई। जब उनकी बोट रिपेयर होगी तभी वो जाएंगे। उनकी बोट को क्या हुआ? इंटरेस्टिंग। उन्हीं का कॉल आ रहा है, 1 मिनट। What a good man he is. हाँ भाई, हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। एमरे, उस दिन तुमने मुझसे पूछा था कि मेरे वो हट में कैमरा रिकॉर्डिंग है या नहीं? मिला क्या तुम्हें? नहीं है, पर येगिट को ये पता भी नहीं है। कहना क्या चाहते हो? अब हम क्या करें? मेरे पास एक प्लान है, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। मैं तुम्हें बताता हूँ। ओके ओके, ठीक है ऑलराइट भाई, मैं तुमसे टच में रहूंगा, ठीक है? उन्होंने क्या कहा? नहीं, कुछ इम्पोर्टेंट बात नहीं थी। मैं तुम्हें ये देता हूँ और हमारे पास ये भी है। थैंक यू सो मच, मैं इनके लिए पे कर देती हूँ। ये लो। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। आप यहीं हो हाँ, ना? मैं यहीं रहूंगी, मिलते हैं फिर। हाँ, पकड़ो इसे। हैव अ नाइस डे। हैव अ नाइस डे। हैव अ नाइस डे। बाय बाय। आ जाओ। हेलो मिसेस सरन, मैं आने के लिए तैयार था। ओह थैंक यू सो मच। क्या मेरा पैक रेडी है? हाँ, आपने 20 ऑर्डर किया था राइट? दे दो। क्या? ये तो बहुत भारी है, ये लो। थैंक यू। थैंक यू सो मच। वेलकम। ये लड़की कौन है? उसने इतनी क्रीम क्यों खरीदी? मिसेस जैरन हमारी बेस्ट कस्टमर है, हर हफ्ते 20 जार लेती है। चलो चलो, हमें काम करना है, चलो जल्दी। रुको तो। जल्दी।